अस्सलामुअलैकुम। सोशल रिव्यूज़ में खुश आमदीद। सोशल रिव्यूज़ आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फ़ंडिंग को ममनुआ फ़ंडिंग करार दे दिया है। फ़ौरन फ़ंडिंग लिखने से इज्तनाब किया है, लेकिन जो फ़ैसला आया है उसमें ममनुआ फ़ंडिंग का इल्ज़ाम लगाया है और कहा गया कि बाहर की बहुत सी कंपनी से फ़ंडिंग ली गई है। इसके अलावा इंडिविजुअल अकाउंट से भी फ़ंडिंग ली गई है। हुकूमत पाकिस्तान को रिपोर्ट भिजवा दी है और कहा है कि वज़ारत दाखिला इसके ऊपर एक्शन ले सकती है। जो फ़ैसला आया है उसमें ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से 3 मेंबर्स का ये मुतफ़िक़ा फ़ैसला है। राजा सुल्तान सिकंदर जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्होंने ये फ़ैसला सुनाया। पहले मुख्तसर फ़ैसला आया था, मगर इस बार 67 पेजेस पर तफसीली फ़ैसला आया है, जिसका लुब्बे लबाब हम आपको बताते हैं। कहा गया है कि PTI ने 2008 से 2013 के दरमियान ममनुआ फ़ंडिंग हासिल की है। बैरूनी मुल्क कंपनियों से भी पैसे आए हैं और इंडिविजुअल ने भी दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 8 अकाउंट्स को शो किया गया, मगर 13 ऐसे अकाउंट्स हैं जिनको डिक्लेयर नहीं किया गया। उसके थ्रू जो पैसे आए वो बताए नहीं गए। और अपोजिशन पार्टीज़ जो इलेक्शन कमीशन के नुक्ते को पकड़ के इल्ज़ाम लगा रही है वो ये है कि इमरान खान ने झूठा बयान हल्फी जमा कराया है और बतौर पार्टी चेयरमैन उन्हें बैंड किया जाए या नाअहल किया जाए, ताकि वो दोबारा चेयरमैन ना बन सके और ना दोबारा पार्लियामेंट में बैठ सकें। इमरान खान पर $16,000 की बैरूनी फंडिंग का इल्ज़ाम लगाया गया। अगर इसको पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट किया जाए तो ये 40 लाख के लगभग रकम बनती है। PTI के सीनियर क़यादत पर इल्ज़ाम लगाया गया कि इन्होंने 16 अकाउंट्स ओपन करके उनमें फ़ंडिंग वसूल की, जबकि उसका रिकॉर्ड मौजूद नहीं कि कितने पैसे आए या आए भी कि नहीं। अब बात यह है कि 40 लाख की फ़ंडिंग जिसका इल्ज़ाम लगाया गया और जिसको बुनियाद बनाकर इमरान खान को अवाम की नज़रों में गंदा करने और नाअहल करने या -1 करने का मंसूबा बनाया गया, वो बुरी तरह पिट गया है। क्योंकि जैसे ही ये फ़ैसला आया उसके फ़ौरन बाद ऑस्ट्रेलिया के मियाँ अख्तर जवेद मीडिया पर आए और उन्होंने कहा कि जिन 13 गैर कानूनी फ़ौरन फंडिंग अकाउंट्स की लिस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डिक्लेयर की है उसमें मेरा भी नाम आया है। ये उनका इंटरव्यू सुने। जी, मियाँ अख्तर जावेद मेरा नाम है। 2013 में मैं PTI का यहाँ PP89 पीर महल से टिकट होल्डर था। मेरी कंपनी जैन काटन प्राइवेट लिमिटेड 1992 में रजिस्टर्ड हुई थी फैसलाबाद में, जिसकी रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट सारे मैंने दिखाए हैं दोस्तों को। और हम सारी फैमिली का बिज़नेस है, इसमें कोई फ़ान शहरी नहीं है। मैं हूँ, भाई है, वालदा हैं जो इसकी डायरेक्टर हैं। और मैंने पार्टी को 10,000 रुपये चंदा दिया था, जो कि इन्होंने, मैं अभी मेरे दोस्त ने बताया कि आपका नाम फ़ौरन फंडिंग में आ गया है। मेरा ख्याल है इसी तरह सारे जो भी पाकिस्तानी बाहर बैठे हैं जिनके अजीज़, उनको इन्होंने फ़ौरन फंडिंग ज़ाहिर कर दिया है। हालांकि ये पाकिस्तानी है, मैं पाकिस्तानी हूँ, आज भी मेरी फैक्ट्री यहाँ पे पीर महल में चल रही है। जैन काटन आपके नाम से है, तो कैसे एक फ़ौरन फंडिंग है, एक ममनुआ फंडिंग है, आपका नाम जो है ममनुआ फंडिंग में डाल दिया गया? क्या इसी तरह तमाम फेक नाम डाले गए हैं? मेरा ख्याल यही है, चूँकि भाई मेरा जो है वो UK में होता है, वो भी इसका डायरेक्टर है, वो पाकिस्तानी शहरी भी है, तो इसलिए जो भी जिनके ख़ानदान के लोग बाहर बैठे हैं, जिन्होंने चंदे दिए हैं, यहाँ पे दिए हैं, या बाहर जो पाकिस्तानी रहते हैं वो पाकिस्तानी हैं, वो पाकिस्तान से प्यार करते हैं, हर साल आते हैं, तो उनके नाम इन्होंने फ़ौरन फंडिंग में डाल के ये ज़्यादती की है, पार्टी के साथ भी और मुल्क के साथ भी। आपने कितना चंदा दिया था? क्या नकदी की सूरत में दिया था, चेक की सूरत में? नहीं, ये मेरी कंपनी का जैन काटन प्राइवेट लिमिटेड का चेक था, जिसका मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ। भाई उसका डायरेक्टर है, वालदा उसकी उस वक्त डायरेक्टर थी। अब उसका नाम जो है जैन टेक प्राइवेट लिमिटेड है, बिजनेस चेंज करने के बाद। फिर इसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान की बहुत बड़ी चोरी पकड़ी है। बैंक ऑफ खैबर में पेशावर के अकाउंट से एक आसिफ खान नामी शख्स ने 665 रुपये PTI के अकाउंट में गैर कानूनी तौर पर जमा करवा दिए। अल्लाह अलहक है, PDM की 11 चोर जमातों, 25 के करीब झूठे मीडिया चैनल, इस्टेब्लिशमेंट और अमेरिका की सपोर्ट के बावजूद अल्लाह ताला इमरान खान को सुरखरू कर रहा है। इनका प्लान था कि इमरान खान को अवाम की नज़र में गंदा करेंगे। झूठा बयान हल्फी जिसे कह रहे थे, वो सर्टिफिकेट है कि इमरान खान ने ऑडिट रिपोर्ट पे साइन किए कि ये सब ठीक है। ऐसे बहुत से मामला होते जो इंसान बिना पढ़े साइन कर देता, मगर इमरान खान के ज़ाती अकाउंट में तो कोई फंडिंग नहीं हुई। जिस तरह नवाज शरीफ अपने ही बेटे की कंपनी में इकामा होल्डर थे और वज़ीर आज़म होने के साथ मुलाजिम थे, और इनके अकाउंट में पैसे आए और सिर्फ इसलिए इकामा लिया गया था ताकि बाहर की हुकूमत हमारे अकाउंट का रिकॉर्ड ना दे दे, जिस बिना पर उन्हें नाअहल किया गया। PDM चोर पार्टीज़ की एक चोर नून लीग पार्टी जो इस वक्त हुकूमत में है, उनके खिलाफ ये क्लिप सुने। बेनज़ीर भुट्टो क्या कह रही हैं, जो पीपल पार्टी आज इनकी इत्तेहादी है, वो गुज़िश्ता दवार में क्या कह रही थी। जो 1989 की बात है,
कि उसामा बिन लादेन ने $10 मिलियन भेजा था एक फौजी जनरल को, और उस फौजी जनरल ने उसामा बिन लादेन को नवाज शरीफ से मिलाया और कहा कि ये हमारी मदद कर रहा है। और ये भी मैं आपको कह सकती हूँ कि उसामा बिन लादेन 1989 में, फरवरी 89 में सऊदी अरेबिया वापस चले गया। मैं उसको नहीं जानती थी, मगर $10 मिलियन के हवाले से मुझे मालूम है कि वो वापस चले गया था सऊदी अरेबिया, क्योंकि जिहाद खत्म हो चुका था। फिर उसको हमारे फौजी जनरल ने वापस बुलाया कि जिहाद अब तक जारी है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक मुसलमान औरत ने हुकूमत संभाली है, और जब तक मुसलमान औरत की हुकूमत होगी तो फिर पाकिस्तान के अंदर इस्लाम खतरे में होगा। और फिर इस खतरे से बचाने के लिए और उनकी हुकूमत को खत्म करने के लिए हमें पैसों की जरूरत है, और वो पैसे फिर लिए गए। कई मीटिंग्स हुए प्रोविंशियल मिनिस्टर्स के साथ, और उसके बाद ये नो कॉन्फिडेंस मूव 1989 की असेंबली में हुआ, जो डिफीट हुआ। मगर एक फौजी जनरल था, इसका नाम मैं इस वक्त नहीं लेना चाहती हूँ, जिसने बिन लादेन को वापस बुलाया। ये 89 की बात थी। फिर 1990 में यही फौजी टोला था, जिनको मैं जिहादी जनरल्स कहती हूँ, जिन्होंने बिन लादेन को कहा कि तुम सऊदी अरेबिया के बादशाह को कहो कि वो अमरीकी अफवाज मत ले, वो कहें कि जो अफगान मुहाजिरीन हैं वो आकर के सऊदी अरेबिया का दफा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का तो हुक्म था कि फॉरेन फंडिंग का केस नून लीग, पीपल्स पार्टी और फजलुर रहमान की पार्टी का भी एक साथ सुनाया जाएगा। उसका फैसला कब आएगा? कल के चोर आज NRO लेके इक़्तिदार में बैठ के जमहूरियत के अलमबरदार बन गए। जिस तरह पंजाब असम्बली के इलेक्शन में पूरी PDM को शिकस्त हुई, इनको होश आ गई कि PTI की वर्थ क्या है। अब ये चोर इकट्ठे होकर प्लान बना रहे कि किस तरह इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए, क्योंकि अवाम का समुंदर उसके साथ खड़ा है। आज के फैसले में एक चीज़ काबिल गौर है कि सिर्फ इमरान खान के खिलाफ शो काज नोटिस इशू हुआ। जो 16 अकाउंट PTI के वुज़रा ने बनाए उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं की गई, क्योंकि अब ये इमरान खान की पार्टी में इंतशार पैदा करना चाहते हैं कि इसी पार्टी में रहो, तुम लोगों को सब दिया जाएगा, और आपस में मुशावरत करके कोई पार्टी चेयरमैन बन जाए, क्योंकि इनको पता है कि इमरान खान इनको छोड़ने वाला नहीं, और दोबारा वज़ीर आज़म अगर बन गया तो हमारी सियासी मौत होने के साथ जेलें नज़र आ रही हैं। रजीम चेंज ऑपरेशन करने वाले भी यही चाहते हैं कि इस इंसान से जान छुड़वाई जाए, क्योंकि इसे दुनिया की कोई ताकत खरीद नहीं सकती, और ना कोई बैरूनी जायदाद है और ना असासे जिस बुनियाद पर इमरान खान को ब्लैकमेल कर सकें। इसलिए वो डरते हैं कि ये दोबारा इक़्तिदार में ना आ जाए। रजीम चेंज ऑपरेशन के सहूलतकार, जिसे हैंडलर्स कहा जाता है, वो परेशान है कि ये दोबारा आया तो हम नहीं बचते। इस टाइम पाकिस्तान का सारा चोर माफिया जो पिछले 70 साल से पाकिस्तान की जड़ों में बैठा हुआ है, वो डरा हुआ है तेज़ी से डॉलर्स चोरी करके इंडिया के रास्ते अमेरिका और लंदन भेजे जा रहे हैं कि अब मजीद इस मुल्क को लूटा नहीं जाएगा। इसलिए वो आखिरी जोर लगा रहे हैं कि उनकी साख बनी रहे और ऐसे ही चलता रहे, और पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ बना के लूटते रहें और एक दूसरे को चोर चोर कह के वक्त गुजरता रहे। मगर ना तो अब भुट्टो का दौर है और ना ये 90 की दिहाई। अब तुम लोगों की हर चाल यूं ही सोशल मीडिया पर नाकाम होती जाएगी। तुम लोगों की ये 40 लाख की फंडिंग के बेबुनियाद इल्ज़ाम का अवाम पर कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि आज भी इमरान खान एक बैड पे सिग्नेचर कर दें वो 2 करोड़ का सेल हो सकता है। सो उससे क्या ज़रूरत है 40 लाख की फंडिंग लेने की? ये नून लीग की जब फंडिंग खुलेगी ये लोग मुँह छुपाने के काबिल नहीं रहेंगे। और फजलुर रहमान जो मजहब के नाम पर सियासत कर रहा है, वो डीजल के परमिट से पैसे बनाने वाले के खिलाफ कोई कुछ कहेगा तो उसे गद्दार और शिर्क के फतवे लगाए जाएंगे और तौहीन मजहब कहा जाएगा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर मिस्टर 30% आसिफ अली जरदारी, जो करप्शन का दादा है, जो ब्रीफ केस लेके चौधरी शुजात हुसैन को खरीदने के लिए पाँव में पड़ गया था, जब उसके ओमनी अकाउंट और दुबई में कितनी बेनामी कंपनीज हैं, उनकी फॉरेन फंडिंग का भी फैसला होना चाहिए। क्योंकि इमरान खान पे जो तलवार लटकाई हुई थी वो तो खुदा पहाड़ निकला चूहा। जाली अकाउंट्स बना के इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो फैसला सुनाया गया वो अभी से सामने आना भी शुरू हो गए। तुम सब चोरों का एक ही हल है कि अवाम श्रीलंका की तरह तुम्हें जूते मार के मुल्क बदर कर दे और पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती हो। खैर, ये जो आज का फैसला है ये तो सुप्रीम कोर्ट में उड़ जाएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की कोई हैसियत नहीं। और रही बात अवाम की, तो वो PTI और इमरान खान के साथ खड़ी है। तुम चोर लोगों को अब अवाम पहचान चुकी है। इस बार टक्कर के लोग मिले हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आज के फैसले से हमें 2-3 चीजें सीखने का मौका मिला। पहला तो ये कि हम लोग IMF के सामने एड़ियां रगड़ कर इमदाद के लिए भीख तो मांग सकते हैं, लेकिन हम ओवरसीज पाकिस्तानियों की मदद नहीं कर सकते। आज हमने ये भी सीखा है कि हम लोग एशियाई तरक्याती बैंक या फिर वर्ल्ड बैंक के आगे भी हाथ फैला सकते हैं, भीख मांग सकते हैं, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानियों की मदद नहीं कर सकते।
आज के फैसले ने हमें ये भी सिखाया पाकिस्तानी कौम को कि किस तरह से मुल्क की लूटी हुई दौलत को हम बैरून मुल्क ले जाकर अपने असासे बना सकते हैं, लेकिन बाहर से पैसा लाकर पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। गुड लक पाकिस्तान। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।